हालेलुया। गुड इवनिंग। परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं सुंदर शाम के लिए कि आज की शाम प्रभु ने आपको हमें एक बार फिर से अपने भवन में एकत्रित किया है। यकीनन आज की शाम प्रभु आपको हमारे जीवन में अनुग्रह करने वाला है। आज की शाम जब हम आराधना में आए हैं, उसके भवन में आए हैं, अपने हृदय को खोलेंगे और आज की शाम प्रभु से कहेंगे, प्रभु जब हम आपके भवन में आए हैं, आपकी उपस्थिति में आए हैं, होने दीजिए कि आज आप अपना अनुग्रह और अपनी बड़ी दया आज की शाम हमें से हर एक के जीवन पर उड़ेल दीजिए। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु की ओर निहारेंगे। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर शाम के लिए प्रभु जी, कि आपने हम सबको ये खास मौका दिया है कि हम मिलकर के आपके भवन में आकर के आपकी महिमा कर सकें, जबकि आज होली सैटरडे है। प्रभु हम आपके भवन में इस पवित्र शनिवार में आए हैं ताकि हम आपकी उपस्थिति में कुछ क्षण अपने आप को देने वाले हो सके, आपके साथ कुछ क्षण हम व्यतीत करने वाले हो सके। प्रभु आज की शाम हमें से हर एक के जीवन पर अपना अनुग्रह, अपना नूर, अपने आप को उड़ेल दीजिए प्रभु जी। हमारे सोच, हमारे विचार, हमारे कान, हमारे हृदय को खोल दीजिए प्रभु जी। हम सिर्फ और सिर्फ आज की शाम हम आपसे सुनने आए हैं प्रभु जी। खोल दीजिएगा हमारे हृदय को। जो लोग अभी भी रास्ते में हैं प्रभु जी, उनको आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। उन्हें सही समय से लेकर के आइए प्रभु, ताकि हम एक साथ मिलकर के आपकी महिमा करने वाले हो सके। प्रभु इस पूरे आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं। एक एक चीज प्रभु जी, गीतों का गाए जाना, आराधना का समय, वचन का समय, भेद का समय, हम सबको कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं। हमें से हर एक को आज की शाम इस्तेमाल करिएगा प्रभु। एक एक जन एक दूसरे के लिए बरकत का कारण होने पाए, एक दूसरे के लिए आशीष का कारण होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु कि आपने प्रार्थना को सुन लिया है। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग कुछ भजन को गाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। हम लोग इस गीत को गाएंगे, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। सॉन्ग नंबर 41 गीत की पुस्तक में है, जरूर से निकालिए और इस भजन को गाएंगे। भजन 41। बोलो जय
25। मैं यीशु के साथ दूर में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा फतेह पाऊंगा, क्योंकि यीशु मेरा मुंजी मसलूब। इस गीत को गाएंगे 75 नंबर, पेज नंबर 48। यीशु के साथ दूर में चलूंगा, गीत गाएंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। गीत नंबर 136, 136। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मसीह। Bye.
हाँ प्रभु, हमारे अंदर कोई खूबी, कोई लियाकत नहीं है प्रभु जी। प्रभु ये आप हैं और आपने अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया प्रभु जी, हमारे पाप के लिए, हमारे अधर्मिकता के लिए प्रभु जी। आज की शाम हम इस बात का स्वीकार करते हैं प्रभु जी कि हाँ, हम पापी ही थे, तभी आप हमारे लिए उस क्रूस पर चढ़े। प्रभु आज की शाम एक बार फिर से हम आपकी उपस्थिति में आए हैं प्रभु जी, हमें स्वीकार कर लीजिए प्रभु जी। हम जिस प्रकार से, हम जैसे भी हैं प्रभु जी, हमें स्वीकार कर लीजिए प्रभु जी। प्रभु यीशु आज की शाम एक एक लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हम विशेष प्रार्थना करते भाई अभिषेक और उसकी पूरी टीम को, जब आगे की आराधना में आगे बढ़ते हैं प्रभु, अपनी आत्मा से एक एक जन को परिपूर्ण करिएगा प्रभु जी। आज की शाम आपका सामर्थ्य काम हम देखना चाहते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने प्रार्थना सुन लिया है। प्रार्थना मुंजी उद्धार करता एकमात्र मोक्ष दिलाने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, हालेलुया। कलीसिया मेहरबानी से बैठ जाए। हमारे बीच में भाई अभिषेक मुरार और उनकी टीम है। बीते सोमवार से हम लोग काकरगंज चर्च में प्रभु की उत्तम आशीष को इनके द्वारा, इनकी टीम के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं। और अंकल ने मौका दिया कि खगौल की कलीसिया को भी इस उत्तम आशीष में सहभागी हो सके। आइए हम लोग अभिषेक भाई और उनकी पूरी टीम का तालियों के साथ स्वागत करेंगे। आप सबको जय मसीह की। खुदा का शुक्रगुजार हूँ इस पल के लिए, इस मधुर मीठी संगति के लिए, जो इस खगोल क्षेत्र की कलीसिया में आने का और आप सब प्यारे लोगों से मुलाकात करने का यह अनुग्रह, ये फजल जो खुदा ने दिया, इसके लिए मैं परमेश्वर का दिल से धन्यवाद देता हूँ। बहुत सारे प्रिय लोग आज शाम को मुझे नजर भी आ रहे हैं। आप सबको मैं सलाम कहता हूँ और थैंक यू करता हूँ। और मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने परम पिता परमेश्वर का, जिसकी योजना के वसीले, जिसके योजना से मैं, हमारी टीम, मेरा नाम पास्टर अभिषेक मुरार है और मैं भागलपुर एक छोटे गांव से आता हूं, जो कि भागलपुर, ये देवरिया क्षेत्र उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। बिहार वाला भागलपुर नहीं, वो बहुत बड़ा शहर है। हमारा छोटा सा गांव है और हमारी टीम को यहाँ प्रभु ने लेके आया। आप YouTube पे हमारा चैनल देख सकते हैं, पास्टर अभिषेक मुरार, और फेसबुक पे भी हमारी सेवाएं हर संडे ऑनलाइन 9 बजे से भी इबादत होती है। आप ज़रूर उसको देखें, आशीषित हो। और आज की शाम मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ, जो कि इतने खूबसूरत प्रभु के भवन में मुझे आने का ये सौभाग्य मिला। जानते हैं क्यों खूबसूरत? क्योंकि परमेश्वर यहाँ मौजूद है। अपने वादे के अनुसार बिल्डिंग मायने नहीं रखती, मकान मायने नहीं रखते, मायने इस बात का है कि आप अपने वायदे के मुताबिक हमारा परमेश्वर हमारे मध्य में। और मैं आपसे निवेदन करूं, आज की शाम एक आयत को मैं आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं। मेरे साथ निकाल लीजिए नीति वचन, उसका 22वां अध्याय। नीति वचन उसका 22वां अध्याय और पहली आयत को जोर से पढ़िए। बड़े धन से अच्छा, बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है, नाम चाहने अधिक योग्य है, और सोने चांदी से, और सोने चांदी से दूसरे की प्रसन्नता उत्तम है। दूसरे की प्रसन्नता उत्तम है। सबसे पहली बात जो मैं चाह रहा हूं बताना, धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य। What name are we carrying? हमारे मामा पापा बहुत अच्छे अच्छे नाम छाट करके हमें देते हैं, अच्छे अच्छे नाम को देते हैं ताकि हमारे बच्चे आशीषित रहें। जैसे मेरा ही नाम ले लीजिए, अभिषेक। अभिषेक आप सब समझते हैं अभिषेक का मतलब क्या होता है। और अमन, अमन का मतलब शांति।
पीटर मतलब पतरस, है ना, थॉमस प्रभु का चेला, है ना भाई साहब। तो सबके नाम जो हैं कहीं ना कहीं, जोशुआ को कैसे भूल सकते हैं, यहोशू, सबके नाम माँ बाप क्यों ऐसे रखते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके बच्चे कैसे हो, उस नाम के मुताबिक। और मैं आज शाम आपको बताऊं, एक अन्य जाति भाई थे, उनका नाम ठेकुआ प्रसाद था, और भाई बहुत आगे आकर के कलीसिया में बैठना, प्रभु के वचन को सुनना, प्रभु के सेवकाई में रहना, अन्य जाति से आते थे। पादरी साहब उनसे बड़ा प्रभावित हुए। पादरी साहब ने कहा कि भैया ठेकुआ प्रसाद, अब तो मसीही भी हो गए हो, तुम्हारा धर्म अब तुमने अपना ईसाई धर्म अपना लिया है, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मान लिया, पर तुम्हारा नाम जो है ठेकुआ प्रसाद, वो अच्छा नहीं लगता है, तो हम तुम्हारा नाम बदलेंगे। तो ठेकुआ प्रसाद कहने लगा, अच्छा ठीक है भाई साहब, तो अब क्या नाम रखेंगे? पादरी साहब ने कहा कि ऐसा ना ठेकुआ प्रसाद, तुम खुद सोच कर क्या नाम बताना कि मैं तुम्हारा क्या नाम रखूं। चला गया ठेकुआ प्रसाद, जा करके देखता है एक आदमी जो है वो बलि काट रहा था, पेड़ पे चढ़ करके बलि को काट रहा है, डाली काट रहा है। उसने पूछा, भैया तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, धन संपत भैया। अरे भैया धन संपत, लकड़ी काट रहा है, ये इसका हाल है। फिर आगे तौबा करते करते आगे चला। फिर एक बहन थी वहां पर, झाड़ू लगा रही थी, उससे पूछा, बहन तुम्हारा नाम क्या है? बहन ने कहा, भैया मेरा नाम पूछते हो? मेरा नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी? अच्छा, लक्ष्मी और झाड़ू लगा रही है। फिर आगे गया, एक शव यात्रा चली जा रही थी, किसी की अर्थी को लोग कांधों पे लेके जा रहे थे। उसने पूछा, भैया किसकी मृत्यु हो गई? लोगों ने कहा, अरे तुमको मालूम नहीं, अमर सिंह मर गए। अरे अमर सिंह वो मर गए? पादरी साहब के पास फौरन लौटते हुए आया था, पादरी साहब, धन संपत काटे लकड़ी जांगी, धन संपत काटे लकड़ी जांगी, लक्ष्मी मांगे भी, अमर सिंह मर गए, मोर ठेकुआ नाम थी। तो नाम बहुत मायने रखता है, और मैं आपसे बताऊं, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं इस सुंदर समय के लिए। कितने लोग खुश हैं? सच बताइएगा, देखिए खुश होना बहुत जरूरी है जीवन में। समस्याएं, मैं हमेशा कहता हूँ इस बात को, अपने चर्च में भी बोलता हूँ कि समस्याएं सबको है, टेंशन सबको है, प्रॉब्लम सबको है, पर एक आयत को जब भी प्रभु के भवन में आइए याद करके आइए कि परमेश्वर की निकटता में आनंद की। हालेलुया, हालेलुया। और एक पद में और चाहता हूँ, निकाल दीजिए मेरे साथ, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और 9वीं आयत। पहला थिस्सलुनीकियों, बात उस समय के पौलुस रोमी साम्राज्य के अनेक प्रांतों में से एक प्रांत थिस्सलुनीकियों नगर को उत्साहित करने के लिए यह अपनी पत्री लिख रहा है। और उसमें क्या लिखा? उसने कहा, 9वीं आयत को कोई जोर से पढ़ते, पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 9वीं आयत। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जी उद्धार प्राप्त करें। सबसे पहली बात, किस लिए हमें ठहराया है? कि हम उद्धार पा सके। क्या पा सके? उद्धार पा सके। उद्धार किसके द्वारा पा सके? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और मैं आपसे बताऊं, बीते दिनों हमने दुख भोग सप्ताह मनाया, लेन मनाया, 40 दिनों की सभाएं हुई। किस विषय पे ये सभाएं होती है? पापों से पश्चाताप करो, मन को फिराओ, प्रभु की हुजूरी में आओ, तभी तुम्हारा उद्धार हो सकता। और आगे क्या कहने लगा? 11वीं आयत में लिखा है, इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति के कारण बनो। एक दूसरे की उन्नति के कारण बनो। आज हम ये नहीं चाहते हैं कि अब मेरा पड़ोसी हमसे ज्यादा आगे बढ़ जाए या हमारे लोग हमसे ज्यादा बढ़ जाए। एक बार एक बाजार में एक मछली बेचने वाला बैठा था। मछली बेचने वाले के पास एक टोकरे में ढेर सारी
ताज़ी मछलियाँ थी और एक टोकरे में ढेर सारे ताज़े केकड़े थे। एक व्यक्ति वहाँ पहुँच गया और उसने देखा कि भैया मछलियाँ भी ताज़ी हैं, केकड़े भी ताज़े हैं, मछली भी बाहर आने का प्रयास कर रही है। तो मछली के ऊपर उस बेचने वाले ने ढक्कन लगा दिया। केकड़े भी वहाँ पर ताज़े केकड़े हैं, वो भी बाहर निकल रहे हैं, फुदक रहे हैं। तो व्यक्ति ने कहा भैया मछली के ऊपर तो तुमने ढक्कन लगा दिया है, केकड़ों के ऊपर भी लगा दो, बाहर आ जाएंगे। तो उस मछली बेचने वाले ने, केकड़े बेचने वाले ने पता क्या कहा, आपको मालूम भाई ये मसीही केकड़े हैं, जैसे ही एक बाहर निकलने की कोशिश करता है एक टांग पकड़ के खींच देता है। तो हमें ऐसा काम नहीं करना है, हमें क्या करना है, एक दूसरे की उन्नति का कारण बनना है। हालेलुया। और आज की शाम मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। पादी साहब के हम चर्च में आए हुए थे, बैप्टिस्ट चर्च में, वहाँ पर इबादत के लिए आए थे, पर उन्होंने उन्नति सोचा, वचन से लोगों को उन्नति मिले। और लोग देखिए, हम लोग, मैंने पास्टर जी से एक ही बात कहा कि हम दोनों जन मिल करके एक दूसरे से यही कह सकते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को बढ़ाएं, किसमें, प्रभु के वचन। आज लोग अपने ही सोचते हैं, मेरी बुद्धि, मेरा नॉलेज, मुझे इतना मालूम है। नहीं, सीखना भी है। कैसे उन्नति होगी, एक दूसरे को जब हम सिखाते हैं, एक दूसरे से जब हम सीखते हैं, प्रभु की बातों को बताते हैं, हमारी उन्नति होगी। और एक दूसरे को हमेशा हमें उत्साहित रखना है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं आपसे निवेदन करूं, मैं जिस जगह से इत्तेफाक रखता हूं वहां पर हमारी एक संस्था है जिसका नाम भरोसा घर मिशन है। और हमारी संस्था वो 110 साल पूरे हो चुके हैं। और हमारी संस्था में हमारा ऑर्गेनाइज है और करीब करीब 250 चर्चेज हैं हमारे इस देश में चल रहे हैं। और टेलरिंग सेंटर्स हैं हमारे, और गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षाएं भी देते हैं। और एक पत्रिका हमारी संस्था से प्रकाशित होती है जिसका नाम है सत्य ज्योति पत्रिका। ये पत्रिका, इसको जब मेरे पिताजी बहुत यंग थे, जब स्टूडेंट लाइफ में थे, उन्होंने शुरुआत की थी। और ये 215वां अंक है और 36वां साल इस पत्रिका का चल रहा है। बहुत सारी पत्रिकाएं आई पर वो नहीं चल सकी, पर प्रभु के अनुग्रह से ये सत्य की ज्योति अभी तक चल रही है। ये आपकी दुआओं का फल है और प्रभु की दया का फल है। और अगर आप इस पत्रिका को लेना चाहते हैं तो आप अपने पते, अपने एड्रेस, भाई अमन हमारे साथ हैं, आप खड़े हो जाए अपनी जगह पे। ये मेरे भाई हैं और ये भी हमारे साथ सेवकाई करते हैं। और मेरे बड़े भाई विजय पीटर भी हैं। भाई आप भी अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, जो हमारे साथ तबले पे संगति करते हैं। बहुत अच्छा नायाब तोड़ा परमेश्वर ने इन्हें भी दिया है। और तो आप अगर लेना चाहते हैं पत्रिका ज़रूर लें, इससे हमारा तालुका जुड़ा रहेगा आपसे। आप जान पाएंगे कि हम किस क्षेत्र में कब क्या सेवकाई कर रहे हैं। और इसका 1 वर्ष का जो दाम है सिर्फ 300 रुपये है। और अगर आप प्रभु के कार्यों के लिए, हमारे ऑर्गेनाइज के लिए, हमारी संस्था के लिए कुछ सहयोग करना चाहें तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और इससे पहले मैं कुछ गीतों में चलूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे प्रिय भाई रेवरेंड रितेश भैया का कि उन्होंने मुझ नाचीज को ये मौका दिया कि मैं आज की शाम आपके बीच में आ सकूं। कलीसिया के सारे लोगों को, पास्टोरल कमेटी को, ट्रेजरर भैया को और सेक्रेटरी भैया को, सबको मेरा सलाम, मेरी दुआएं कि आपने हमें, हमारी टीम को अपने बीच में आने का ये मौका दिया। भैया इसके लिए हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। आइए कुछ गीतों में चलेंगे, वर्शिप करेंगे, फिर प्रभु के वचन की ओर हम लोग वो गीत हम सबको आता है, खुदा से मांगो वो देगा, उसका वादा है वो देगा, उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो।
वही तो सच है, वही तो जीवन है, और उसने रूह जो भेजी है साथ हर दम है, और उसने रूह जो भेजी है साथ हर दम है, वो सदा साथ चलेगा, उसका वादा है चलेगा, वो सदा साथ चलेगा, उसका वादा है चलेगा, उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, मिलके गाएंगे, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, खुदा से मिलेगा, उसका वादा है वो देगा, खुदा से मिलेगा, उसका वादा है वो देगा, उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। दुनिया में कोई पैगंबर, कोई ऋषि, कोई मुनि, कोई फकीर इस बात की तस्दीक नहीं कर सका कि वही मार्ग है, वही सत्य है, वही जीवन है, पर हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया। वही तो सच है, वही तो जीवन है, वही तो सच है, वही तो जीवन है, और उसने रूह जो भेजी है साथ हर दम है, और उसने रूह जो भेजी है साथ हर दम है, वो सदा साथ चलेगा, उसका वादा है चलेगा, वो सदा साथ चलेगा, उसका वादा है चलेगा, उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार
खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा। खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा। उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। हालेलुया। प्रभु की महिमा की हम लोग जोरदार ताली बजाएंगे। ये भी बहुत प्यारा गीत है और इस गीत को मेरे बड़े भैया ने लिखा था। और बीते वर्ष कोविड में मैंने अपने पिताजी को भी खोया और अपने बड़े भाई को भी खोया। उनकी एज 38 इयर्स थी, अभी शादी भी नहीं हुई थी और उनके सबसे बड़े वही थे। और पिताजी की मृत्यु के 4-5 रोज बाद उनकी भी मृत्यु हो गई, पर प्रभु ने उनके द्वारा भी बहुत सारे गीतों को लिखा। और आज की शाम इस गीत को मैं जब गाता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ ये गीत आपके लिए आशीष का सबूत है। तेरा लहू चाहिए, पाक लहू चाहिए। तेरा लहू चाहिए, पाक लहू चाहिए। गाइए मिलके, तेरा लहू चाहिए, पाक लहू चाहिए। तेरी शिफा चाहिए, ताजा मसा चाहिए। तेरी शिफा चाहिए, ताजा मसा चाहिए। बाइबल बताती है, मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम। सब लोग नहीं बोल रहे हालेलुया। जो लोग सो रहे बोले हालेलुया। भैया जाग जाइएगा। बाइबल क्या बताती, मांगोगे तो। इतनी आवाज मैं आपके अकेले इतना जोर से बोल सकता हूँ हालेलुया। मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। गाइए, मांगोगे तो मिल जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। खटखटाओ दर खुल जाएगा,
ऐसी आशीषें जिसकी कल्पना भी आप नहीं किए, जिसके बारे में भी नहीं सोचा है, प्रभु से प्रेम करने वालों को मिलती है। हालेलुया। आंखों ने जो देखी नहीं, कानों ने जो है ना सुनी, आंखों ने जो देखी नहीं, कानों ने जो है ना सुनी, जो बातें चित्त मेरा चढ़ी, वो सब देता मेरा मसीह, तेरा पसंद चाहिए, तेरी दया चाहिए, तेरा लहू चाहिए, पाक लहू चाहिए, तेरा लहू चाहिए, पाक लहू चाहिए, तेरा पसंद चाहिए, तेरा दया चाहिए, रूह की शिफा चाहिए, ताजा मसा चाहिए, तेरा पसंद चाहिए, तेरा मसा चाहिए, रूह की शिफा चाहिए, ताजा मसा चाहिए। हालेलुया। और सुनेंगे कि प्रभु के वचन में चलेंगे। हालेलुया। सुनेंगे और सुनेंगे इधर से आ रहा है। ओके, एक दो गीत और गाएंगे। सुनो भी और सुनाओ भी। हाँ, आप लोग भी सुनाइएगा। एक बार एक मछुआरा सुबह सुबह अपने घर से निकल पड़ा। बहुत गरीब परिवार से ताल्लुकात थे और इसकी आदत थी सवेरे रोज उठ करके 4 बजे 3 बजे नदी के किनारे चले जाना और जा करके अपने घर की जीविका चलाने के लिए मछली पकड़ने का काम करता था। आज फिर उसी तरह से एक सुबह हुई और जल्दी जल्दी उठ करके अपनी इस यात्रा को वो पैबस्त करता है, निकल पड़ता है, सारी चीजों को अपने साथ रखता है, चला जा रहा है। अभी सूर्य की रश्मियों ने, किरणों ने प्रकाश नहीं दिया है, अंधेरा भी है, चले जा रहा है, चले जा रहा है और एकाएक कुछ दूर चलने के बाद उसका पांव एक थैली से टकराता है। वो उठाता है उस थैली को और सोचता है इसमें किसी राहगीर का हो सकता है, कुछ गिर गया हो। उठा लिया, उसने टटोला, अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा है और देखा कुछ, उसे ऐसा लगा कि पत्थरों का ढेर है, उसमें ढेर सारे पत्थर हैं उसमें और उसने उठा करके वो चल दिया और झील के किनारे आकर के बैठ गया। अभी भी अंधेरा है। अब वो सूर्य की रश्मियों का इंतजार करने लगा। भी बैठा हुआ है, सोचा क्या करे। उसने उस झोले में हाथ डाला, एक पत्थर निकाला, नदी में फेंका, छपाक से आवाज आई, उसको बहुत अच्छा लगा। फिर कुछ देर बाद उसने एक पत्थर निकाला, फिर नदी में फेंका, उसको बहुत अच्छा लगा। सिलसिला बदस्तूर जारी रखा उसने और तभी कुछ समय बाद सूर्य की किरणों ने, सूर्य की रश्मियों ने दस्तक दिया और अभी ये उस पत्थर को फेंकने ही जा रहा था जो उसके हाथ में, तो वो सूर्य की किरणों से
वो पत्थर अलग सा चमक रहा था, और जब उस पत्थर को उसने देखा चमकते हुए तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मालूम उस दिन उसको हीरो से भरे हुए एक झोली मिली थी, और वो क्या कर रहा था, पत्थर समझ करके झील में फेंक रहा था। पर इसका जीवन धन्य है कि वो मोती उसके हाथ में एक तो बच गया। ना जाने आज हम भी प्रभु के वचन को कितने लोग पत्थर समझ करके फेंके जा रहे हैं। ये अनमोल मोती है मित्रों, ये अनमोल है, ये कीमती है, बेशकीमत है। मेरे मित्रों, बाइबल बताती है अवसर को बहुमूल्य जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। ये गीत मेरे पिताजी अक्सर गाया करते थे, बहुत प्यारा गीत है उनके द्वारा, ये हर जगह हर क्षेत्र में गाया गया, और आज की शाम में आपके बीच में गाऊंगा। जीवन की इस दौड़ में हमने क्या खोया क्या पाया है। जीवन की इस दौड़ में हमने क्या खोया क्या पाया है। मोती के बाजार से हमने कांच ही कांच उठाया है। जीवन की इस दौड़ में हमने क्या खोया क्या पाया है। लक्ष्य हमारा यीशु मसीह है, उसको छोड़ के चलते हैं। लक्ष्य हमारा यीशु मसीह है, उसको छोड़ के चलते हैं। जीवन क्यों वीराना हो, सौ सौ रंग बदलते हैं। मानव ईमान यही रह जाए, संग नहीं कुछ जाना है। मानव ईमान यही रह जाए, संग नहीं कुछ जाना है। मोती के बाजार से हमने कांच ही कांच उठाया है। जीवन की इस दौड़ में हमने क्या खोया क्या पाया है। यीशु मसीह को छोड़ के प्यारो आप महानी उठाओगे। यीशु मसीह को छोड़ के प्यारो आप महानी उठाओगे। मौत खड़ी होगी जब दर पर, रो रो के बच पाओगे। दुनिया सुहानी लगती है पर सब सपनों की माया है। दुनिया सुहानी लगती है पर सब सपनों की माया है।
जीवन की इस दौड़ में हमने क्या खोया क्या पाया है। जीवन की इस दौड़ में हमने क्या खोया क्या पाया है। प्रभु का धन्यवाद है, प्रभु ने सुंदर समय दिया कि कुछ गीतों के साथ हम प्रभु की महिमा करने पाए। अब ये समय है कि हम प्रभु के वचन की ओर चलेंगे और उसके नाम को हम लोग मिल करके धन्यवाद देंगे। कितने लोग खुश हैं? सुनेंगे? कितना सुनेंगे? घबराइएगा नहीं। आज लोग मानते हैं साइलेंट सैटरडे, पर मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि मुझे मालूम मेरा प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। ये सब घटनाएं घटित हो चुकी। अब जो घटना घटने वाली है वो ये कि हमारा प्रभु आने वाला है। क्या हम खुश हैं? कि हम अपने राजाओं के साथ उस बादलों पे जाने वाले। मैं आज की शाम आपको एक गीत के ऊपर कुछ देर के लिए अध्ययन कराना चाहता हूं। आज मैं प्रीचिंग नहीं, आज मैं थोड़ा टीचिंग भी दूंगा। और मैं आपसे निवेदन करूं, ये गीत ऐसे तो बाइबल में बहुत सारे गीत हैं, ज़बूर हैं, पाए जाते हैं, पर ये गीत मूसा नबी के द्वारा लिखा गया। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा मेरे लिए एक गीत लिख। मेरे साथ निकाल लीजिए व्यवस्था विवरण, उसका 31वां अध्याय और 32वां अध्याय, ये दोनों चैप्टर्स निकाल के रखिएगा। हम लोग थोड़ी देर के लिए इस पे बात करेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 31वां और 32वां अध्याय निकाल लिया। सबने निकाल लिया? बोले हालेलुया। पहली आयत में आपके लिए मैं चाहूंगा अमन भाई पढ़ते हैं 31 का पहला। मूसा ने जाकर जी ये बातें सब इस्राएलियों को सुनाई जी और उसने उनसे यह भी कहा, जी आज मैं 120 वर्ष का हूँ। आज मैं 120 वर्ष का हूँ। मोसेस इज रनिंग 120 इयर्स, 120 वर्ष का हो गया है। अनुभव बहुत है, एक्सपीरियंस बहुत है, जिंदगी बहुत उतार चढ़ाव से होकर के गुजरी है। और आज मूसा की आयु जब 120 वर्ष की हुई है तो परमेश्वर उससे एक बात कहता है जो कि पाई जाती है 14वीं आयत को। पढ़ दीजिए भाई। 14। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तेरे मरने का दिन निकट है, तेरे मरने का दिन निकट है, तू यहोशू को बुलवा, तू यहोशू को बुलवा, और तुम दोनों मिलाप वाले तंबू में आकर उपस्थित हो कि मैं उसको आज्ञा दूं। तो मैं उसको आज्ञा दूं। मैं आपसे निवेदन करूं, मूसा की उम्र बहुत हो चुकी है, 120 वर्ष का है। खुदा कह रहा है कि अब तुम्हारी मृत्यु करीब है, तुम्हारा अंत आ जाएगा। तो एक काम करो, मिलाप वाले तंबू में जाओ, यहोशू को बुलाओ, याजकों को बुलाओ, लीडर्स को बुलाओ, और सब इकट्ठा हो गए वहां पर। और वहां पर परमेश्वर ने क्या कहा, आगे भाई पढ़िए, ध्यान से सब लोग देखिएगा। तब मूसा और यहोशू जाकर जी मिलाप वाले तंबू में उपस्थित हुए। जी तब यहोवा ने उस तंबू में जी बादल के खंभे में होकर दर्शन दिया और बादल का खंभा। जी। और 16वीं आयत पढ़िए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू तो अपने पुरखाओं के संग सो जाने पर है, और ये लोग उठकर उस देश के पराये देवताओं के पीछे जिनके मध्य में वे जाकर रहेंगे जी वे विचारी हो जाएंगे जी और मुझे त्याग कर जी उस वाचा को जो मैंने उनसे बांधी है तोड़ेंगे। जी। उस समय मेरा कोप इन पर भड़केगा जी और मैं भी इन्हें त्याग कर जी इनसे अपना मुंह छिपा लूंगा जी और ये आहार हो जाएंगे। बस। और 32 का 11वां पढ़ दीजिए। व्यवस्था विवरण 32 की 11। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला कर, नहीं सॉरी, ये व्यवस्था विवरण 31 का 19। 31 19 हाँ
इस आयत को पढ़ के हम लोग वचन में चलेंगे। इसलिए अब तुम ये गीत लिख लो, अब तुम ये गीत लिख लो, और तू इसे इसराइलियों को सिखाकर, सब लोग बोले मेरे पीछे, इसलिए अब तुम ये गीत लिख लो और इसराइलियों को ये गीत कंठस्थ करा। वही लिखा है भाई, कंठस्थ करा। सब लोग बोलिए कंठस्थ करा। कंठस्थ मतलब रटा देना, चाहे मार के रटाओ, चाहे छड़ी मार के रटाओ। बच्चों को कैसे रटाया जाता है ना, मम्मी पापा डांट के रटाते हैं, कई बार पनिशमेंट दे देते, कान पकड़ लो। पर परमेश्वर भी मूसा से कह रहा है कि तुम इनको कंठस्थ करा दो, चाहे तुम कैसे भी कराओ, तुम्हारे को मैं जिम्मेदारी दे रहा हूं। मूसा तुम्हें इनको ये गीत सिखाना पड़ेगा, रटाना पड़ेगा, इसकी राह को भी बताना पड़ेगा। और मैं आपसे निवेदन करूं, मोसेस इज 120 इयर्स ऑफ एज, 120 वर्ष उसकी उम्र हो गई है, और परमेश्वर उससे कहता है तुम इस गीत को इसलिए लिखो कि तुम्हारे मरने के बाद ये मेरी विधियों से, मेरी बातों से, मेरी बातों के ऊपर चलने से मुकर जाएंगे और पराये देवताओं के पीछे चलेंगे। आप याद रखिएगा, इजरायली लोगों की ये फितरत थी। खुदा ने जब मिस्र की गुलामी से निकाला, दासत्व से निकाला, तो ये एक काम करते थे, जानते क्या? बुड़बुड़ाते रहते, बुड़बुड़ाते रहते। लाल समुद्र से निकले, बाइबल में पढ़ लीजिएगा, एक स्थान पे पहुंचे, उस स्थान का नाम था मारा, और मारा का पानी खारा था, पानी पी नहीं पा रहे हैं। फिर बड़बड़ा रहे, कहाँ मूसा जी आपने कहाँ ले आए, अच्छा खासा प्याज, लहसुन, गोश्त, मीट सब याद आ रहा है। आज मसीही समाज की यही समस्या है। परमेश्वर कितनी आशीष दे दे, कितनी ब्लेसिंग्स दे दे, कितनी आशीषों से हमारी जिंदगी को भर दे, फिर भी बड़बड़ाना हम नहीं छोड़ते। Moses write a song unto them and make them learn. मूसा उस गीत को लिख और उससे उन्हें कंठस्थ करा देना कि जब तू ना हो तो वो एक शिक्षा के तौर पर उनके मध्य में रहे। मैं आपसे निवेदन करूं, एक मेटाफर को मोसेस यूज करते हैं, एक दृष्टांत को मूसा यूज करते हैं, उस गीत को के बारे में अब हम चर्चा देखेंगे। 32वां अध्याय 11वीं आयत से जोर की आवाज में। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर, जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर मंडलाता है, अपने बच्चों के ऊपर मंडराता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। बस उसको अपने परों पर उठा लिया। मैं इसी गीत की बात कर रहा हूं। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर मंडराता है, वैसे ही हमारा परमेश्वर हमारे ऊपर मंडराता है। हालेलुया। हमारी समस्याओं में, हमारी तकलीफों में, हमारी मुसीबतों में बाइबल बताती है, परमेश्वर ने कहा तुम उन्हें लिख करके बता दो मूसा, तुम्हें बहुत एक्सपीरियंस है, तुम्हें बहुत अनुभव है, तुमने जिंदगी के बहुत सारे उतार चढ़ाव को देखा है और तुम्हें इस पीढ़ी को बताना पड़ेगा। आज हम वो गीत गाते हैं, माँ की तरह घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे, पर उड़ाया उकाब की तरह ताकि हमको चोट ना लगे। आज भी वो गीत सदियों से चला आ रहा है। हालेलुया। मूसा इन्हें कंठस्थ कराते रहना। बोलिए एक दूसरे से, मूसा इस गीत को इन्हें कंठस्थ करा। हालेलुया। और मैं आपसे निवेदन करता हूं, उकाब पक्षी के बारे में जब वो इस मेटाफर दृष्टांत का इस्तेमाल करता है, जानते हैं क्यों उकाब पक्षी का उसने इस्तेमाल किया? उकाब पक्षी की विशेषता होती है कि वो बहुत बुद्धिमान पक्षी होता है और सबसे ऊंचाइयों पर उकाब का घोंसला पाया जाता है और सबसे समझदार ये पक्षी होता है जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे। और जमीन से लगभग 70 फीट ऊंचाइयों पे इसके घोंसले पाए जाते हैं। कितने लोगों ने उकाब देखा है? देखा आपने? देखा डिस्कवरी चैनल पे भी? जी हाँ। रियल में कितने लोगों ने देखा? देखा। भाई साहब ने देखा। बिल्कुल। उकाब पक्षी की
का अलग ही एक ऑरा होता है, अलग पर्सोना होता है, अलग ही उसकी एक मतलब सब पंछियों में अलग नजर आता है। He is the bravest of the brave, समझदार, ऊंचाइयों पे रहने वाला, और आपको मालूम अपने घोंसले को बहुत मजबूत बनाता है। जब उसके बारे में मैं पढ़ रहा था तो मैंने यह अध्ययन किया कि उसका घोंसला इतना मजबूत हो जाता है कि 400-450 किलो का उसका घोंसला हो जाता है। बाहर से बहुत मजबूत बनाता है, कांटों को लगाएगा, तार लगाएगा, और he try his level best कि भैया वो घोंसला एकदम परफेक्ट। घोंसला वो स्थान जहां पर हम रहते हैं, the place where we dwell, और हम भी अपने घोंसलों को बड़ी मजबूती के साथ बनाते हैं। कौन सा सीमेंट आजकल चल रहा है? अच्छा, अंबुजा सीमेंट। कहते हैं ना कि सीमेंट में जान है। सरिया अच्छा हम इस्तेमाल करते हैं, लोहे के बड़े बड़े बल्ब लगाते हैं गेट पे ताकि हमारे घर में सुरक्षा हो सके। ठीक उसी तरह से उकाब पक्षी भी बाहर से अपने घर को मजबूत बनाता है। और मैं आपसे निवेदन करूं, जब आप उस उकाब पक्षी के बारे में जानेंगे तो मैं आपसे बताऊं, उतना ही जितना कठोर वो बाहर से बनाता है उतना ज्यादा मुलायम वो अंदर से बनाता है। रुई लेकर के, फोम लेकर के, बड़ा आरामदायक वो घोंसला होता है। कोई चुभन नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक हम भी उसी तरह से घोंसलों को बनाते हैं बाहर से। सर अब तो अब सीसीटीवी कैमरा भी आ गया, भैया हर जगह लगा दो। वो यार अच्छा ये आए हुए हैं क्या आज, आपको फोन पे ही पता चल जा रहा है। और अंदर से उतना ही आरामदेह हम भी बनाते हैं। अच्छा कूलर लगा लिया, फ्रिज लगा लिया, टीवी लगा लिया, एसी लगा लिया, अच्छे डनलप के गद्दे लगा लिए। घोंसला बना रहे हैं। उकाब पक्षी भी क्या कर रहा है? घोंसला बना। और एक समय आता है जब वो उस घोंसले में अपने अंडों को देता है, और अंडों को जब देता है कुछ समय के बाद उसमें से छोटे छोटे बच्चे आते हैं, ईगलेट्स पैदा होते हैं। उकाब मामा खुश हैं, उकाब पापा खुश हैं, घर में आशीष आई है, घर में ब्लेसिंग आई है, बड़ा अच्छा जीवन चल रहा है। मम्मी सब ला के दे रही हैं, पापा सब ला के दे रहे हैं, ठीक हमारे जीवनों के तरह। जब दो जीवन एक होते हैं, वैवाहिक जीवन में आते हैं, घोंसले को तैयार करते हैं, बच्चे होते हैं आशीष के तौर पे, फिर वो बच्चे बड़े होने लगते हैं और समय गुजरता जाता है, वक्त ऐसे ही गुजरते जाता है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। बच्चों को लगता है मेरे मम्मी पापा सबसे अच्छे मम्मी पापा हैं, मेरे दादा दादी, मेरे नाना नानी सबसे अच्छे हैं, क्योंकि हमारी जरूरतों को every need of them is met in their very nest. उनकी सारी जरूरतें उस घोंसले में मिल जा रही। और मैं आपसे निवेदन करूं, उकाब मामा, उकाब पापा जोर से अभी तक अपने बच्चों को खिला तो रहे हैं, पर 2 महीने गुजरते हैं, 3 महीने गुजरते हैं, वो उकाब माँ आती है, धीमे से अपने घोंसले को जो मुलायम चीजें हैं, जो आरामदेह चीजें हैं, निकाल निकाल के बाहर फेंकना शुरू कर। बच्चे परेशान हैं, मामा ये क्या हो गया, पापा आपको ये क्या हो गया, हम बड़े कंफर्टेबल थे, आप अनकंफर्टेबल क्यों कर रहे हो, ओ ये चुभ रहा है, ये दिक्कत हो रही है, ये तकलीफ हो रही है। मामा को क्या हो गया, मम्मी पागल हो गई है क्या, पापा पागल हो गए क्या, सटिया गए हैं क्या। हम भी ऐसे ही सोचते हैं। जब एक बच्चा धीमे धीमे बड़ा होने लगता है, उसके माँ बाप उसका दाखिला विद्यालय को कराते हैं। बच्चे परेशान, नहीं मुझे नहीं जाना स्कूल, मम्मी हम नहीं जाएंगे, मम्मी पेट में दर्द है, मम्मी सिर में दर्द है, नहीं जाना है। मम्मी को क्या हो गया, पापा को क्या हो गया, अभी तक घर में थे, अभी तक तो सब कुछ ला के दे देता, भगा क्यों रहे हो, मम्मी सबसे बुरी है, पापा सबसे बुरे, दादा दादी सबसे बुरे, हमें भगा रहे। और आज उकाब के बच्चे भी वही सोच रहे हैं। मोसेस इज यूजिंग दिस मेटाफर, दिस ये दृष्टांत का इस्तेमाल कर रहा है हमें और आपकी जिंदगी से ताल्लुकात कराने के लिए। जैसे उकाब करता है, हम और आप भी वैसे ही करते हैं।
और मैं आपसे निवेदन करूं, एक समय आता है वो औकात माँ औकात पापा दोनों आ जाते हैं और घोंसले को तोड़ने लगते हैं। बच्चों की आंखों में आंसू है, बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं मेरे माँ बाप को क्या हो गया, मुझसे प्यार नहीं करते क्या, मुझे क्यों ऐसे कर रहे हैं, क्यों मुझे अनकंफर्टेबल कर रहे हैं। We were living life of peace and comfort and luxury, क्यों हम इतना अनकंफर्ट कर रहे हैं। और एक दिन आता है मित्रों, वो घोंसला इतना वो हिलाता है कि उसके बच्चे उसमें से गिरने लगते। क्या किया मम्मी आपने, क्या किया पापा आपने, अब हमारा जीवन समाप्त हो जाए, अब हमारी जिंदगी समाप्त हो जाए, हम बचेंगे नहीं। चट्टान दिख रही, मामा क्या हो गया, हमसे ऐसी गलती, पापा हमसे क्या ऐसी गलती हो गई जो आप ये कर रहे हैं। और मालूम बच्चे क्या करते हैं, अपने पंख फड़फड़ा रहे हैं, but they are not able to fly because they are not ready. अभी वो तैयार नहीं है उड़ने के। मित्रों, कई बार परमेश्वर हमारे आपके घोंसले को उजाड़ता है। हमें लगता है कि प्रभु जीवन आराम से चल रहा था, मेरे पापा अभी 2 साल पहले मेरे साथ थे, पिछले बार जब हम आए थे मेरे पापा मेरे साथ आए थे, क्यों मेरा घोंसला हिलाया आपने, क्यों मेरे घोंसले को उजाड़ दिया। आज खुदा आपको हमें ये बताना चाहता है मित्रों कि तुम उड़ना सीखो। He's trying to tell us that learn to fly. और उनका माँ जैसे वो बच्चे नीचे टकराने वाले होते हैं, आती है और उन्हें अपने पंखों पर बैठाकर ऊपर ले जाती है। बच्चों को सांस में सांस आती है, माँ आज तो हमारा जीवन खत्म हो गया, पापा आज तो हम समाप्त हो गए थे। वो कहा पापा फिर ले जाता है, बच्चों को बैठा देता है। एक दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरते हैं, फिर से वो सिलसिला शुरू हो जाता है। और 2 दिन, 7 दिन, 8 दिन गुजरते गुजरते एक दिन ऐसा आता है कि वो उकाब के बच्चे, आज भी वही मंजर है, उकाब ने फिर उन्हें ढकेल दिया, जाओ बेटा तुम चले जाओ। बच्चों को हम भेज देते हैं, क्यों बच्चों, मम्मी पापा आपके दुश्मन नहीं है, मम्मी पापा चाहते हैं कि तुम जमाने से लड़ना सीख सको। उसी तरह से हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम उकाब के माने ऊंचाइयों पे उड़ान भरें। हमारे घोंसले उजाड़े इसलिए जाते हैं। If there is shaking in your life, God is wanting to let you fly high. अगर आपके जीवन में कोई भी इस तरह से घोंसला परमेश्वर ने हिलाया है, घबराना नहीं मित्रों, निराश मत होना मित्रों, क्योंकि परमेश्वर हमारा कुछ बड़ा हमसे करने जा रहा है, हमें तैयार कर रहा है। और आखिरकार वो दिन आता है, अब फिर बच्चे गिर रहे हैं, सामने मौत है, सामने चट्टान है, धराशायी हो जाएंगे। धीमे धीमे पंख हिलाते 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 उन पंख में जान आ गई। अब बच्चे जैसे ही पंख अपना फड़फड़ाते हैं, उड़ना सीख गए। Moses write a song unto them and make them learn the song, so that when you are dead, they won't forget the song and they won't forget my blessings and grace. आज परमेश्वर कह रहा है, मूसा उस गीत को कंठस्थ करा दो इन्हें, उस गीत को कंठस्थ करा दो, याद करा दो कि जब तुम ना रहो तो वो ये याद कर सके। मैं आपसे निवेदन करूं, प्रभु चाहता है हमारा कि हम विश्वास में उड़ना सीखें। छोड़ दीजिए, ऑफ कर दीजिए। प्रभु चाहता है कि हम विश्वास में उड़ना सीखें। प्रभु चाहता है हम अपने आत्मिक जिंदगी में ऊंचाइयों को छुएं। प्रभु चाहता है हम गवाहियों को दें। प्रभु चाहता है हम वचनों में आगे बढ़ने वाले हो सके। मूसा 120 वर्ष की आयु का है। बहुत सारे उतार चढ़ाव उसके जीवन में आए। आपको याद होगा जब हम लोग छोटे होते हैं, बच्चों की बड़ी दिली ख्वाहिश होती है कि उनके पास एक साइकिल हो जाए, ट्राइसाइकिल हो जाए। मामा पापा उसके लिए ट्राइसाइकिल लेकर के आते हैं और सपोर्टिंग व्हील्स लगे रहते हैं उसमें, राइट? आप लोग ने देखा होगा, बच्चों को आप दिए हैं
और सपोर्टिंग व्हील्स लगा है, बच्चा खुश है, चला रहा है, सपोर्टिंग व्हील्स पे चल। और एक दिन बच्चा लौट करके आता है, देखता है कि पापा ने वो सपोर्टिंग व्हील्स हटा दिए। अरे पापा, ये क्या किया आपने? वो सपोर्टिंग व्हील्स क्यों हटा दिया? अब हम कैसे चलाएंगे? अब तो हम गिर जाएंगे। पापा कहते नहीं बेटा, नहीं गिरोगे, तुम चलाओ तो। और पापा बोलते हैं मैं तुम्हारे साथ हूं। कुछ दूर बच्चे को लेके जाते हैं, धीमे से उसको छोड़ देते हैं। बच्चा चलाने लगा, एकाएक उसको रियलाइज तो, अरे पापा तो है नहीं, अब क्या होगा? और एकाएक लड़खड़ाता है, बैलेंस गड़बड़ होता है, गिरने वाला होता है। जैसी वैसी पापा करके उसको थाम लेते हैं। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, मोसेस ने क्यों उकाब पक्षी का इस्तेमाल किया? क्योंकि उकाब और हमारी जिंदगी कहीं ना कहीं ताल्लुकात रखती है। और उसने परमेश्वर को उकाब की उपाधि दी कि जैसे उकाब अपने घोंसले को हिलाता है, वैसे ही परमेश्वर हमारे और आपके घोंसलों को हिलाता है। और मुझे मालूम है बीते वर्षों में आप सबकी जिंदगी में घोंसले हिलाए गए। Nobody can claim this that my nest has not been destroyed. सबकी जिंदगी में किसी ने अपनों को खोया है, किसी ने अपने पापा को खोया, किसी ने अपने माँ को खोया, किसी ने अपनी बहन को खोया, किसी ने अपने चाचा को खोया, मामा को खोया। If there is shaking in your life, God is wanting you to fly high, my dear friends. अगर आपकी जिंदगी में कोई भी प्रकार का घोंसला आपका हिलाया जा रहा है, घबराना नहीं। परमेश्वर आपको उड़ना सिखाना चाहता है। परमेश्वर आपको चाहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुम बुलंदियों पर पहुंचो, तुम ऊंचाइयों पर पहुंचो। मैं आपसे निवेदन करूं, कुछ और बातों को आपके बीच में बता करके मैं समाप्त करूंगा। मेरे साथ निकाल लीजिए निर्गमन की किताब, उसका 2 अध्याय। मूसा ने सिर्फ इस गीत को ही नहीं लिखा, उनसे कहा इस गीत को उस वाचा के संदूक में भी रख देना, उस वाचा किए हुए संदूक में इस गीत को भी रख देना। आज तक, इस पीढ़ी तक और आने वाली कई पीढ़ियों तक ये गीत गाते रहेंगे लोग। घोंसले को बार बार तोड़कर, ये इस बात को हल्के में मत लीजिएगा मित्रों, दिस इज पावर ऑफ गॉड। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे। और मैं अपने भाई से कल बात कर रहा था, उसने एक ही बात बोला कि भाई, पापा को खुदा ने इसलिए उठाया कि वो चाहता था कि हम और तुम मिनिस्ट्री में आगे बढ़ सके। मूसा को परमेश्वर चाहता तो वाचा किए हुए देश में ले जाता, पर कहा नहीं मूसा, यहोशू को भी तो सेवा करनी है, यहोशू से भी मुझे सेवा लेनी है। तुम मेरी बुद्धि को, मेरी बातों को, मेरी समझ को नहीं समझ सकते हो। हम मनुष्य हैं मित्रों, हम अपनी बुद्धि, अपनी समझ लगाते हैं। पर नीति वचन में सुलेमान, जो कि एकदम उसकी बुद्धि की कोई बात ही नहीं कर सकता, इतना था ज्ञान, वो कहने लगा 3 उसके 5 में अपनी समझ का सहारा ना लेना। हमारी प्रॉब्लम ये है, हमारी समस्या ये है कि हम अपनी समझ, अपनी लगन, अपनी बात, अपनी योजना को परमेश्वर के सामने थोप देते हैं। लेट गॉड्स विल बी डन। परमेश्वर की इच्छाओं को अपने जीवन में होने दीजिए। और एक बात अय्यूब की तरह कहते रहिएगा, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम धन्य है, क्योंकि मेरा घोंसला हिला है तो परमेश्वर मुझसे कुछ चाहता है। अगर घोंसला नहीं हिलाता तो कोई मतलब नहीं था आप उसके लिए, पर परमेश्वर उन्हीं का घोंसला हिलाता है जिससे प्यार करता है। उकाब अपने ही बच्चों का घोंसला उजाड़ता है, किसी पराये पक्षी का घोंसला नहीं उजाड़ता है। आप याद रखिएगा इस बात कि अगर आपके घोंसले कभी ना कभी कोई बीमारी ने हिलाया, कोई आर्थिक समस्या ने हिलाया है, कोई आपके लोगों ने आपको छोड़ के चले गए, उन बातों ने आपके घोंसले को हिलाया है, भविष्य की चिंताओं ने आपके घोंसले को हिलाया है, बच्चों के चिंताओं ने आपके घोंसले को हिलाया है, घबराना नहीं। परमेश्वर देख रहा है, वो ठेस नहीं आने देगा, वो चोट लगने नहीं देगा, वो तुम्हें बिखरने नहीं देगा, तुम्हें संभालेगा, तुम्हें उड़ना सिखाएगा। यहोशू को कह दिया
यहोशू, बहुत सारी तकलीफें आएंगी, बहुत सारी समस्याएं आएंगी, पर तुमसे भी मैं एक बात कहना चाहता हूं यहोशू। क्या कहा परमेश्वर ने? जैसा मैं मूसा के साथ था वैसे ही मैं तुम्हारे साथ भी रहूंगा। वो सिर्फ मूसा का परमेश्वर नहीं है, वो सिर्फ अब्राहम, इसाक, याकूब का परमेश्वर नहीं है। उसने कहा मैं पीढ़ियों का परमेश्वर हूं। आई एम गॉड ऑफ जनरेशंस एंड आई दिस इज माय प्रॉमिस टू यू दैट आई विल कीप माय प्रॉमिस अनटू द जनरेशंस ऑफ योर्स। तुम्हारी सारी आने वाली पीढ़ियों का भी मैं परमेश्वर बन करके रहूंगा। मूसा, क्यों ये गीत लिख रहे हो? मोसेस, व्हाई आर यू राइटिंग दिस सॉन्ग? तो मूसा कहने लगा होगा, जानते हो क्यों मैं गीत लिख रहा हूं? निर्गमन की किताब 2 अध्याय 1 आयत, कोई जोर से पढ़ दे। लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। जी। वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। और यह देखकर यह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। क्या कर रही है मूसा की माँ? छुपा करके उसको रख। मेरा बेटा, मेरा बच्चा, सबसे अच्छा, सबसे प्यारा, मैं किसी को नहीं दूंगी। परमेश्वर कहा, नहीं मूसा की माँ, मूसा के लिए मेरे लिए एक बड़ी योजना है। तुम्हारे पास रहेगा तो ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। मेरे पास जो योजना है, मुझे अगर इसको पूरा करना है तो घोंसले को मुझे हिलाना पड़ेगा। और क्या लिखा है आगे अमन भाई? जब वह उसे और छिपा न सकी, जब वो उसे और ना छिपा सकी, तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी बना करके छोड़ दिया। परमेश्वर ने घोंसला हिला दिया। मूसा इसलिए लिख रहा है, मैं जब छोटा था, जब मेरी पैदाइशी हुई थी, हर जगह कत्लेआम मचा हुआ था, मेरी गर्दन पे भी तलवार लटक रही थी। परमेश्वर ने बचपन में ही मेरे घोंसले को हिला दिया था मित्रों, पर परमेश्वर ने मुझे छोड़ा नहीं था। मुझे अपने माँ बाप से दूर होना पड़ा, मुझे अपने पिता को छोड़ना पड़ा, मुझे अपने घर को छोड़ना पड़ा। मेरा घोंसला हिल चुका था, मुझे समझ नहीं आ रहा था, हर जगह लोग त्राहिमाम मचा हुआ था, सब जनमानस परेशान थे। अब क्या होगा? मोसेस लाइफ वाज इन डेंजर सिंस वेरी बर्थ ऑफ हिज, जैसे ही उसका जन्म होता है। पर मैं आपको बताऊं, उसी घड़ी कहां पे चला गया वो? फिरौन की बेटी नहा रही थी। उसने देखा इसका टोकरी में इतना प्यारा बच्चा, घोंसला हिलाया परमेश्वर, कहां लेके आ गया? मम्मी सोची थी मेरे पास बहुत अच्छा रहेगा, हम इसको वुडस्टॉक स्कूल में पढ़ाएंगे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे। परमेश्वर के हाथ में अपने बच्चों को सौंप दो, अपनी जिंदगी को खुदा के हाथ में सौंप। अपनी कल्पनाओं को किनारे कर दो, कहो कि मेरा निगहबान, मेरा साहिबान, मेरा रहबर, मेरा रहनुमा, मेरा छुड़ाने वाला सिर्फ एक है, वो मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, मेरा खुदा है। और मैं आपसे निवेदन करूं, फिरौन के महल में पल रहा है, सारी विद्याओं की तालीम दी जा रही है, घुड़सवारी सिखाई जा रही है, अच्छे जूते बड़े बड़े मिस्र के पहन रहा है विजय भाई, अच्छे खासे ड्रेस, बहुत अच्छा, पूरा सुसज्जित, एकदम वेल ड्रेस। सब लोग छोटे सरकार बोल के एकदम सलाम दुआ ठोकते होंगे। मूसा गर्व से खुले हुए हैं कि मैं फिरौन के महल में हूं भैया। परमेश्वर ने कहा, मूसा फिर तुम फंस गए हो, फिर मुझे आना पड़ेगा। और क्या हुआ? एक दिन का बात है, 11वीं आयत जी। ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर जी उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा, तब उसने देखा कि एक मिस्री जन जी उसके एक इब्री भाई को मार रहा है जी। उसने इधर उधर देखा जी कि कोई नहीं है जी, तो उस मिस्री को मार डाला जी और बालू में छिपा दिया जी। फिर दूसरे दिन मूसा जब बड़ा होने लगा, परमेश्वर तरीके निकालता है आपके घोंसले को हिलाने के, कि आप उड़ना सीखो। बगल वाले से देख के बोलिए, उड़ना सीखो। बोलिए पड़ोसी से, उड़ना सीखो। लर्न टू फ्लाई हाई।
मैं आपसे निवेदन करूं, मूसा कंफर्ट जोन में चला गया। फिरौन के महल में आराम इशरत में चीजें चल रही है, नौकर चाकर चीजें। इसने देखा एक मिस्री इब्री लड़ाई हो रही है, उसको गुस्सा आ गया और मिस्री को ऐसा मारा कि वो मिस्री क्या हो गया, जल्दी से बालू में गाड़ दिया। फिर देखा एक दिन इब्री लड़ने, उनके बीच में जाकर के फैसला करने लगा। तो इब्री लोगों ने कहा कि क्या तू हमारे ऊपर भी फैसला करेगा? और एक बात मैं आपको बताऊं, फिरौन तक ये बात चली गई और फिरौन मूसा को ढूंढने लगा। मूसा अपनी जान लेकर के भागता है। पढ़ लीजिए 15वीं आयत से। जब फिरौन ने यह बात सुनी जी, तब मूसा को घात करने की युक्ति की जी। तब मूसा फिरौन के सामने से भागा जी और मिद्यान देश में जाकर जी। रहने लगा। मिद्यान देश में जाकर के रहने लगा और एक कुएं के पास बैठ गया। फिरौन के महल में था, पहले माँ बाप के पास था, फैसला परमेश्वर को आके हिलाना पड़ा। योजना मूसा के लिए क्या है, परमेश्वर तैयार कहां से कर रहा है। देखिए, आपको अगर ऊंची उड़ान पे परमेश्वर ले जाएगा, आपसे आपकी जिंदगी को ऊंचाइयों पे ले जाना चाहता है, तो बचपन से ही आपको उजड़ी हालत में रहना पड़ेगा। मित्र, अपनी उजड़ी हालत को तुच्छ ना जानना, क्योंकि खुदा कुछ सिखा रहा है, परमेश्वर कुछ सिखा रहा है, परमेश्वर कुछ बताना चाह रहा है। मैं आपसे बताऊं, जब हम लोग छोटे थे तो हमारे पिताजी के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि हमें अच्छे स्कूल में पढ़ा सकें। और एक बार की बात है कि मैं क्लास 8 में था, शायद 9th में था, और मेरा भाई क्लास 6 में था। मेरे पिताजी हमें गोरखपुर के एक स्कूल में दाखिला कराए थे। वो आकर के हमसे कहे कि बच्चों, इस बार हम फीस तुम्हारी नहीं दे पाएंगे, तुम्हारे को स्कूल से निकलना पड़ेगा। हम दोनों के आंखों में आंसू थे और समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या हो। उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल सर से जाके कह देना कि तुम्हारे पापा असमर्थ है तुम्हें पढ़ाने, तुम गांव में चलना, गांव के स्कूल में पढ़ना। और मैं आपसे निवेदन करूं, मैं प्रिंसिपल साहब के पास गया, हम लोगों ने प्रेयर किया, फैमिली प्रेयर जो हमारी होती है। और प्रिंसिपल साहब से मैंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है सर। उन्होंने कहा कि अभिषेक, मीट मी इन 7th पीरियड। मुझे अच्छे से याद, 7वें पीरियड में उन्होंने मुझे बुलाया अपने पास। कुछ लिख रहे थे वो अपने डेस्क पे, और उस डेस्क पे उन्होंने लिखने के बाद मेरे हाथ में दिया और कहा कि इसे जा करके अपने पिता के हाथ में दे दो। और जब उस खत को मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा था कि जब तक तुम दोनों से स्कूल में पढ़ रहे हो, तुम्हारी फीस माफ रहेगी, तुम्हारी बस फीस माफ रहेगी और सारी स्टेशनरी सब स्कूल से तुम मिलेगी। ऐसा महान खुदा है मित्रों हमारा, आपके घोंसले को हिलाता है ताकि तुम विश्वास में मजबूती प्राप्त करते जाओ। आपके घोंसले हिल रहे हैं। मूसा सोचा होगा, प्रभु आपने हमारे घर से भी मुझे निकाल दिया। फिरौन के महल में अच्छा चल रहा था, अपने माँ बाप से मिल तो लेते थे हम, अपने लोगों के करीब भी तो थे हम, फिर फिरौन के महल से निकाल दिया। अब भागा भागा जंगल में आ गया है। एक तरफ महल था, ऐशो आराम की जिंदगी, आराम से सब कुछ चल रहा था। एकाएक सब कुछ तितर बितर हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया और आकर के कुएं के पास बैठ गया। मैं आपसे निवेदन करूं, 17वीं आयत को पढ़िए, 16वीं आयत से भाई पढ़िए। मिद्यान के याजक की 7 बेटियां मिद्यान के याजक की 7 बेटियां थी और वे वहां आकर जल भरने लगी। और वे वहां आकर जल भरने लगे, कठौतों में भर के अपने पिता के भेड़ बकरियों को पिलाए। जी। तब चरवाहे आकर उनको हटाने लगे। जी। इस पर मूसा ने खड़े होकर जी उनकी सहायता की। मित्रों, मिद्यान के जंगल में जाकर के बैठा है कुएं के पास, वहां का याजक है यित्रो, उसकी बेटियां हैं और वो वहां पर जल भरने की आई हैं। और कुछ चरवाहे आकर के उन्हें डांटते हैं, उन्हें भगाते हैं कि तुम्हें पानी भरना नहीं है, झगड़ा हो रहा है। मूसा के अंदर का हीरो फिर से जाग जाता है। मूसा, अच्छा तुम लड़कियों पे रौब दिखा रहे हो। मूसा वहां पे लड़ाई करता है, उन चरवाहों को क्या करता है, भगा देता है। अब ये लड़की बड़ी खुश हो जाती है, अच्छा कौन है, मैं मूसा हूँ, तो एक काम करिए हमारे यहाँ चलिए, हमारे घर पे चलिए। वो मूसा को अपने घर पे ले आते, बड़ी खुश। पढ़िए क्या लिखा है, 18वीं आयत।
जब वे अपने पिता रुएल के पास लौटी जी तब उसने उनसे पूछा, जी क्या कारण है कि आज तुम इतनी जल्दी लौट आए? रुएल ने पूछा, क्या कारण है भैया, तुम बेटियों इतना जल्दी कैसे आ गई? उन्होंने कहा, हाँ एक मिस्री पुरुष ने हमको हाँ चरवाहों के हाथ से छुड़ाया हाँ और हमारे लिए बहुत जल भर कर भेड़ बकरियों को पिलाया। बेटियां कह रही, पापा यही तो है जो हम लोग को बचा लिए, उन लोग को भगा दिए, पानी भरने में मदद कर दिए। अब मूसा फिर हीरो बन गए हैं, ससुराल गेंदा फूल, शादी हो गई, ससुराल में रहने लगे, बड़ी अच्छी जिंदगी चलने लगी, फिर कंफर्ट जोन में आ गए। अरे प्रभु क्या बात है, एक जगह से निकाले फिर से हमको आराम में आप लेके आए। परमेश्वर के पास मूसा तुम्हारे लिए एक बड़ी योजना है, फिर से आराम तलब जिंदगी। और पढ़िए क्या लिखा है 21वीं आयत को। और मूसा उस पुरुष के साथ रहने को तैयार हो गए मूसा जी कि हाँ हाँ मुझे कबूल है, कबूल है। और आगे उसने उससे जी अपनी बेटी सिपोरा से विवाह हो गया और वहां पर इनके एक पुत्र भी हो गए। 22वीं आयत में पढ़िए। उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। हाँ तब मूसा ने यह कहकर मैं अन्य देश में परदेसी हूँ, उसका नाम गेर्शोम रखा। शादी हो गई, ससुराल में रह रहे हैं, ससुर जी के यहाँ घर जमाई बन के रह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर जिंदगी चल रही है, आराम से चल रहा है। क्या करना है, ससुर के पास बहुत बकरियां हैं, आशीष, बकरियां मतलब आशीष, बहुत आशीष है, बहुत ब्लेसिंग्स है। एक दिन फिर परमेश्वर को आना पड़ा। मूसा क्या कर रहे हो तुम, क्यों अटक जा रहे हो चल चल करके? जलती झाड़ी में परमेश्वर ने दर्शन दिया। मूसा मैंने तुम्हारे लिए एक बड़ी योजना तय की, तुम्हें यहां से निकलना पड़ेगा। क्या कह रहे परमेश्वर, इतनी बार तुम निकाल दिए, घर से निकाला, फिरौन के महल से निकाला, अब ससुराल भी छोड़ दें? परमेश्वर ने कहा यस मोसेस, मैंने अपने लोगों की दुहाई को सुना है, उनके आंसुओं पे दृष्टि की है। मेरे मित्रों, मैं आपको इस गीत से, मूसा के इस गीत से, मूसा के इस अनुभव से यही बताना चाहता हूं कि आपके जीवन में अगर कोई भी शेकिंग है, अगर परमेश्वर ने घोंसले को हिलाया है तो एक बड़े मकसद के साथ हिलाया है, ताकि तुम ऊंचाइयों पे उड़ना सीखो। साल लग रहे होंगे, समय लग रहा है। मूसा भी 40-80 साल का हो गया था, तब जाके परमेश्वर ने उसको वहां से बोला चुना। और 120 साल में इस गीत को लिख रहा है कि परमेश्वर ने उकाब की तरह, जैसे उकाब माँ अपने घोंसले को हिला के अपने बच्चों पे मंडराती है, वैसे हमारा परमेश्वर हमारे ऊपर मंडराता है। If there is shaking in your life, God is wanting you to fly high। वो गीत हम गा करके समाप्त करेंगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। हो जाता है उसका वो कम करना, मास्टर डाउन कर दो, ब्रास कम कर दो, उसका बहुत ज़्यादा है। बेस भी कम कर दो। सब पे गीत आता है परम पिता की हम 6 नंबर 100 में 6 नंबर है। जगह पे हम खड़े हो जाएंगे।
दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, खालिस दूध गलाओं का दिया और भी हमेशा की वही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चला, वही है जो बचाता हमें। उसने तो बार बार खोकर उसने चाहा किसी तरह उड़ना उसे, उसने तो बार बार खोकर उसने चाहा किसी तरह उड़ना उसे, पर उड़ाया उड़ान की तरह ताकि हमको चोट न लगे, वही है जो बचाता हमें। Thank you, Lord. मेरे अजीज उस खुदावंद के पवित्र नाम की महिमा हो। हमारा हौसला इसीलिए हिलाया जाता है कि हम बेघर नहीं हो जाएं, उड़ना और उड़ना और उड़ना और उड़ना सीख जाए। यूं ही उकाब जो है वो अपने बच्चों का घोंसला नहीं तोड़ता, बेघर करने के लिए नहीं, बल्कि उनको उड़ना, ऊंचे पर उड़ना सिखाते हैं। और उस खुदा को हम धन्यवाद देते हैं, मूसा को उसने इस्तेमाल किया, उसे अपने इजरायली माता पिता के पास उतना सुख नहीं मिलता, क्योंकि परमेश्वर हमेशा मूसा को ऊंचे और ऊंचे और ऊंचे स्थान पर इस्तेमाल करना चाहता है, और खुदा हमारे लिए भी वही चाहता है। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, तो उसने माता पिता के पास से सीधे फिरौन के महल में उसको पहुंचाया, और फिरौन का महल है तो उसके लिए बहुत अच्छा, लेकिन वो और ऊंचे पर उसको लेके जाना चाहता है। तो फिरौन के महल से निकाला, सीधे अपने पास सीने पर्वत में बुलाया, और सीने पर्वत पर जब परमेश्वर के पास मनुष्य पहुंच गया तो उससे ज्यादा ऊंचाई क्या है? उसके बाद कोई ऊंचाई है क्या? हाँ जी सेठ जी, खुदा के बाद भी कोई ऊंचाई है क्या? लेकिन हम तो और ऊंचाइयों पे जाना चाहते हैं, खुदा के भवन को छोड़ के दुनिया में और ऊंचाइयों पे जाना चाहते हैं। भैया कहाँ जाओगे? गिर पड़ोगे नीचे। संभाला तो खुदा ही नहीं संभाला है, ज्यादा ऊंचा ऊंची जब खुदा के पास पहुंच गए कोई पहुंचता है। सची महोदय कुछ बोलना चाहेंगे? है ना? आइए। जय मसीह की सबको बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हमारा ये छोटा सा चर्च पटना शहर के सुदूर इलाके में है, बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं इधर, छोटी सी मंडली है, लेकिन आप इतने दूर से प्रभु के दास हम लोग के बीच में आए और इस क्या बोलते हैं पुनरुत्थान पर्व की पूर्व संध्या पर आपने बहुत अच्छा वचन हम लोग के बीच शेयर किया। सचमुच हमारे लिए ये आत्मिक उन्नति का कारण होगा। हम धन्यवादित हैं परमेश्वर का, आप सभी लोगों का। आप लोग भी जो आए हैं बाहर से, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, पादरी शहर का, पटना के लोगों का।
बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से जब हम लोग निकलेंगे तो थोड़ा सा हम लोग, क्योंकि गर्मी है इसलिए थोड़ा ठंडा और पी करके जाएंगे। थैंक यू। चलिए हम अपनी प्रार्थना करेंगे और हमारे बीच में विश्ववाणी के डायरेक्टर साहब भाई दलीप जी उपस्थित हैं और वो इस समय प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु स्वर्गस्थ पिता, हम तेरे धन्यवाद करते हैं आज की इसी संध्या समय में तेरे भवन में तेरे लोगों के साथ आराधना करने में, संगति करने में तूने जो इजाज़त हमें दी है, इसलिए हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद देते हैं तेरे प्रिय दास भाई अभिषेक को तूने इस्तेमाल किए, उनकी ओठों को तूने खोले, तेरे कलाम को हम लोग के सामने बांटे प्रभु, हम इसलिए तेरे धन्यवाद करते हैं। जीवन की प्रभु कई सारे उतार चढ़ाव को हम लोगों ने देखे हैं, कई बार तो हम लोग निराश हो चुके हैं, कई बार तो हमने अपने आप को धिक्कार रहे हैं, लेकिन प्रभु तेरे बड़े उद्देश्य हमारे जीवन में हुआ है, हो रहा है, और उसी उद्देश्य के तहत प्रभु तूने हमें ले चल रहा है, इसलिए हम तेरे धन्यवाद करते हैं। प्रभु आज तेरे वचन जो हमारे बीच में रखा गया है प्रभु तेरे बड़े उद्देश्य के साथ, प्रभु कई बार तूने उस रास्ता में लेकर चल रहा है जिस रास्ता में हम पसंद नहीं करते पिता, हमें वो सुहाना नहीं है, लेकिन हमें जाना पड़ा प्रभु। हम तेरे धन्यवाद करते हैं। आज तेरे आशीष के अंदर में हम लोग है, तेरे भवन के अंदर में है, तेरे दासोगण के अंदर में हम लोग है प्रभु, हम इसलिए तेरे धन्यवाद करते हैं पिता। सारे विषय को हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं, तेरे हाथों में अपने जीवन को सौंपते हैं पिता, अपने परिवार, अपने कलीसिया, अपने जो कार्य तूने हमें दिए हैं, जिस क्षेत्र दिए हैं, उसको हम तेरे हाथों में सौंपते हैं और ये निवेदन करते हैं प्रभु तू हमें ऊंचाइयों को ले चल प्रभु, हमें नीचाई को नहीं और ऊपर चढ़ना है। तेरे भवन को छोड़ कहीं और नहीं जाना है प्रभु, तेरे उपस्थिति को छोड़ कहीं और नहीं जाना है प्रभु, तेरे आशीष के अंदर में हमें रहना है, तेरे उस घेरा के अंदर में हमें रहना है प्रभु। तो हमें रख बोले हम प्रार्थना करते हैं। इसी छोटी सी कलीसिया, यहाँ के सारे विश्वासियों को हम तेरे हाथों में दे देते हैं पिता। पास्टर रितेश को हम तेरे हाथों में दे देते पिता। प्रभु तो सारे विषय को संभाल ले, हम प्रार्थना करते हैं। ये छोटे हैं लेकिन धन्यवाद देते हैं, लेकिन प्रार्थना करते हैं आने वाले दिन में ये भी बड़ा हो जाए प्रभु, इसे तो सहायता कर पिता। हर एक विषय में तो हमें अगुवाई कर पिता। आज की संध्या हम सबके लिए बड़े आशीषित रहा है। हम ये प्रार्थना करते हैं तेरे दास को आने वाला कल भी तू इस्तेमाल करके हम प्रार्थना करते हैं, बड़ी सामर्थ के साथ तू इस्तेमाल करता है। जो हमने सुना नहीं है, जो हमने समझा नहीं है, जो हमारे चित्त में आया नहीं प्रभु, ऐसे महान महान विषय को हम लोग के सामने तू रख हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम भाई अभिषेक को, भाई अमन को, भाई पीटर को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। उन्हें तो बहुत आशीष करके हम प्रार्थना करते हैं पिता। तेरे सामर्थ जो दुगुना है तो उन्हें दे हम प्रार्थना करते हैं। फिर से हम सबको तेरे हाथों में देकर यीशु नासरी के नाम से इस विनती को मांगते हैं, सुनो स्वर्ग में। आमीन आमीन। प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे, हे हमारे पिता तेरा नाम और हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेके हमेशा तक प्रत्येक विश्वासी के साथ, विशेषकर खगोल के इस अजीज कलीसिया के साथ, दानापुर की अजीज कलीसिया के साथ, प्रभु कल पुनरुत्थान के दिन और आने वाली तमाम उन दिनों में जब तक प्रभु आप आना चाहे, हमेशा हमेशा होती रहेगी। आमीन। Praise the Lord. Wish you all a very happy Easter also.